शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधिपाद के 41वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। क्षीण वृत्तेः अभिजातस्य इव मणेः ग्रहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु तस्थ तदंजनता समापत्ति। यहां पर सूत्र में समापत्ति शब्द समाधि के लिए आया है। क्षीण वृत्तेः, जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं जिनको क्षीण किया है, ऐसा मन है जिस मन में 5 प्रकार की वृत्तियां रुकी हुई हैं, क्षीण हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। ऐसे मन की जो स्थिति है वो समापत्ति की स्थिति होती है, यानी समाधि की स्थिति होती है। और वो जो स्थिति है, उस स्थिति को समझाने के लिए महर्षि पतंजलि ने अभिजातस्य इव मणेः इस उदाहरण को दिया है। स्फटिक मणि, बिल्लोर पत्थर, क्रिस्टल, जो कि अभिजातस्य बिल्कुल नया बिल्लोर पत्थर है, नवीन है, शुद्ध है, पवित्र है, स्पष्ट है, साफ सुथरा है। जैसे स्फटिक मणि के समीप कोई भी वस्तु को रख दिया जाए तो वो स्फटिक मणि के रूप में नहीं दिखता, वो उस वस्तु जैसा दिखता है। गुलाब के फूल को उसके निकट रख दिया जाए तो वो गुलाब फूल जैसा दिखेगा। गेंदा को रख दिया जाए तो गेंदे के समान दिखाई देगा। जिस किसी भी वस्तु को उस क्रिस्टल के समीप रख दिया जाए तो वो उसी जैसा दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से अभिजातस्य इव मणेः, स्फटिक मणि के समान, इव का अर्थ है समान, सदृश्य। स्फटिक मणि के समान हमारा मन है, और यह मन 3 को विषय बना रहा है, ग्रहीत्री, ग्रहण और ग्राह्य। ग्रहीत्री का अर्थ है आत्मा, जीवात्मा, हम आत्माएं, हम पुरुष। और ग्रहण का अर्थ होता है इंद्रियां, जो ज्ञान के साधन हैं। विषयों को ग्रहण करने के साधनों को यहां पर ग्रहण शब्द से कहा है, इंद्रियों के लिए कहा है, अंतःकरण के लिए कहा है। और ग्राह्य का अर्थ है पंचमहाभूत, जिन इंद्रियों के माध्यम से हम उन विषयों को ग्रहण करते हैं, वो है ग्राह्य। पंचमहाभूत, जिनको स्थूल भूत भी कहते हैं, और सूक्ष्म भूत इन पंचमहाभूतों के कारण है। तो 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म भूतों को यहां ग्राह्य शब्द से ग्रहण किया है। और ग्रहण शब्द का अर्थ यहां इंद्रियां हैं, तो ग्रहण शब्द से इंद्रियों को ग्रहण किया है। यानी ग्राह्य शब्द से स्थूलभूत और सूक्ष्म भूतों को लिया है, और ग्रहण शब्द से इंद्रियों को लिया है, और ग्रहीत्री शब्द से आत्मा को, जीवात्मा को लिया है।
और इन तीनों विषयों को अपना विषय बना करके मन इनका साक्षात्कार कराता है आत्मा को। और सूत्र में एक शब्द आया है तत्, तत्स्थ। तत्स्थ का अर्थ है तेषु स्थितस्य। महर्षि वेदव्यास ने तस्थ का अर्थ किया तेषु स्थितस्य, यानी उन पदार्थों से जुड़ा हुआ मन। तेषु का मतलब है ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य, इन तीनों से जुड़ा हुआ मन। ऐसी स्थिति को यहां पर तत्स्थ, उनमें स्थित, उनके साथ जुड़ा हुआ मन। तदंजनता, तदंजनता का अर्थ है तदाकारापत्ति, यानी उसी जैसा बनना। जब मन स्थूलभूत से जुड़ जाता है, पृथ्वी से जुड़ जाता है, तो मन मानो पृथ्वी जैसा बन करके पृथ्वी का साक्षात्कार कराता है। जैसे हम सब व्यवहार काल में किसी मनुष्य से जुड़ करके मनुष्य का साक्षात्कार हो जाता है हमें, यानी मन मनुष्य से जुड़ता है और मनुष्य का साक्षात्कार प्रत्यक्ष कराता है। हां, यहां पर नेत्रेंद्रीय माध्यम है, पर समाधि में नेत्रेंद्रीय माध्यम नहीं रहता। सीधा मन साक्षात उस पदार्थ के साथ जुड़ करके उसका प्रत्यक्ष कराता है। जिस प्रकार सभी हम लोग व्यवहार काल में नेत्रेंद्रिय के माध्यम से जिस किसी भी वस्तु के साथ जुड़ करके उस वस्तु का दर्शन प्रत्यक्ष मन कराता है हमें, ठीक इसी प्रकार समाधि में कराता है। तो कहा तत्स्थ, उस वस्तु के साथ विद्यमान, यानी उस वस्तु के साथ जुड़ा हुआ मन, क्योंकि यहां पर आंतरिक प्रत्यक्ष हो रहा है, अंदर प्रत्यक्ष हो रहा है, बाहर का कोई प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। समाधि का प्रत्यक्ष है, अतीन्द्रिय वस्तुओं का प्रत्यक्ष है, जो इंद्रियों से जिनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। अर्थात इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष होने वाले वो पदार्थ नहीं है, इसलिए वो अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय पदार्थों का प्रत्यक्ष मन के माध्यम से अंदर होता है, अंदर ही होता है। तो वो स्थूल भूत के साथ मन जुड़ करके स्थूल भूत जैसा बनकर आत्मा को उस स्थूल भूत का दर्शन प्रत्यक्ष कराता है। इसलिए कहा तत्स्थ तेषु स्थितस्य, उन पदार्थों में स्थित मन, यानी उन पदार्थों के साथ जुड़ करके तदंजनता, तदाकारापत्ति, यानी उस जैसा बन जाता है। जैसे क्रिस्टल गुलाब फूल के साथ जुड़ करके गुलाब फूल जैसा बनता है, ठीक इसी प्रकार हमारा मन पंचमहाभूतों से जुड़ करके पंचमहाभूतों जैसा बन करके उनका दर्शन साक्षात्कार कराता है। एक बात को समझने का प्रयत्न करना है। जब पंचमहाभूत शब्द को सुनकर के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों का ग्रहण हम लोग करते हैं, इनका जो ग्रहण हम करते हैं, इन पदार्थों को जो लेते हैं, जैसे पृथ्वी से ये जो दिखने वाली पृथ्वी है ये नहीं है, जल से ये जो दिखने वाला जल है, पानी है, ये नहीं है, अग्नि से ये जो दिखने वाली अग्नि है, लपटों वाली जो अग्नि है, ये नहीं है। वायु का अर्थ जो बह रही है, जो हमको स्पर्श से जिसकी अनुभूति होती है, ये वायु का अर्थ यहां नहीं है। यहां पर इन सब का जो मूल कारण है पृथ्वी परमाणु। पृथ्वी परमाणु, जैसे घड़े का कारण मिट्टी है, ठीक इसी प्रकार से दिखने वाली पृथ्वी का जो कारण है उसको कहेंगे पृथ्वी परमाणु। जो दिखने वाला पानी है, उस पानी का जो कारण है वो जल परमाणु।
अग्नि के परमाणु, वायु के परमाणु, आकाश के परमाणु जो सूक्ष्म हैं, जो ईश्वरीय प्रक्रिया में वो अंतिम पदार्थ हैं। केवल पृथ्वी परमाणु से कोई नया नवीन पदार्थ नहीं बनता। केवल जल परमाणु से नवीन नूतन पदार्थ नहीं बनता। हां, इन पांचों भूतों को मिलाकर के समस्त दिखने वाले पदार्थ बनते हैं। जो धरती हमें दिखाई दे रही है, जो पानी दिखाई दे रहा है, जो अग्नि दिखाई दे रही है, जो वायु की अनुभूति हो रही है, ये इन पांचों महाभूतों को मिलाने पर बने हुए हैं। इसलिए जो समाधि में जिस पृथ्वी का साक्षात्कार होता है वो पृथ्वी ये दिखने वाली धरती नहीं है, ये तो बिना समाधि के ही दिख रही है। ये जो पृथ्वी है ये बिना समाधि के दिख रही है। इसलिए यहां पर पृथ्वी परमाणु है जिसको पंच महाभूतों में एक भूत माना है। इस बात को भी समझने का प्रयत्न करना है कि जब पृथ्वी रूपी परमाणु का दर्शन होता है तो वहां पर सारे पृथ्वी के परमाणुओं का दर्शन होता हो, ऐसा मेरा कथन नहीं है। शरीर के जिस स्थान पर हमने मन को धारणा बनाई, मन को स्थिर किया और उसी स्थान पर पृथ्वी परमाणु के बारे में ध्यान किया और वहीं पर उस पृथ्वी परमाणु का दर्शन होगा, तो जितने यहां पर पृथ्वी के परमाणु हैं उतने का दर्शन होगा। सारे परमाणुओं का दर्शन मैं नहीं कहना चाहता हूं, और एक भी हो जाए तो पृथ्वी का दर्शन माना जाएगा। जैसे कोई चावल पकाता है तो जब वो पक गया या नहीं पक गया उसको देखने के लिए उसको सारे चावलों को एक एक को पकड़ करके देखना नहीं पड़ता। वो एक चावल के दाने को पकड़ करके देख लेता है, हां ये पक गया है, तो सारे पक गए। जैसा ये है वैसे सब है। सेव फल है, उसका एक टुकड़ा खाकर के आपने देखा है, जैसा वो है बाकी सारे टुकड़े वैसे ही हैं। ठीक इसी प्रकार से जिस पृथ्वी का दर्शन होगा वो ऐसा ही होगा। तो इसलिए हमने विचार किया है, महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, स्पष्ट किया है, स्थूल आलंबनोपरक्तम चित्तम स्थूल रूप समापन्नम स्थूल स्वरूपाभासम भवति। वो कहते हैं स्थूल आलंबनोपरक्तम चित्तम, हमारा ये जो मन है वो स्थूल भूत से जुड़ जाता है। किस स्थिति में? समाधि की स्थिति में। जब व्यक्ति समाधि लगाता है, साधक यानी आसनस्थ होकर के आसन को सिद्ध करके प्राणायाम करके प्राणों को अपने वश में करके बाहर की ओर जाने वाली इंद्रियों को रोक करके उसको मन के अनुरूप बनाकर प्रत्याहार की सिद्धि करके मन को एक स्थान पर धारणा बनाकर वहीं पर उस पृथ्वी का ध्यान प्रारंभ करता है। जो पृथ्वी के संदर्भ में पढ़ा है, जाना है, समझा है शास्त्रों के माध्यम से, शब्द प्रमाण के माध्यम से, अनुमान प्रमाण के माध्यम से पृथ्वी तत्व की जानकारी जो भी प्राप्त किया है, उस जानकारी के आधार पर उस पृथ्वी तत्व का ध्यान यहां पर निरंतर करता जाएगा, एकाग्रता पूर्वक करता जाएगा। कोई भी वृत्ति नहीं उठ रही है, न प्रमाण वृत्ति, न विपर्य वृत्ति, न विकल्प, न निद्रा, न स्मृति, समस्त वृत्तियों को रोका हुआ है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं क्षीण वृत्ते है, वृत्तियों के रुक जाने से मन की वृत्तियां सभी रुक गई हैं। उस स्थिति में ग्राह्य पदार्थ के साथ मन जुड़ करके तत्स्थ
उसमें स्थित हो जाता है मन, उस पदार्थ में स्थित हो जाता है, उसी का ध्यान चल रहा है। और वही ध्यान जब तदंजनता के रूप में बन जाता है, तदाकारापत्ति हो जाती है, यानी मन उस पृथ्वी के साथ जुड़ करके, उस पृथ्वी परमाणु के साथ जुड़ करके उस जैसा बन जाता है मन, तो समापत्ति, उसी को समापत्ति कहते हैं। तदाकारापत्ति को ही समापत्ति कहते हैं, यानी समाधि है, तब उस पृथ्वी का दर्शन होता है। यह है समाधि की प्रक्रिया, जिसके माध्यम से योग साधक सर्वप्रथम संप्रज्ञा समाधि के अंतर्गत पहली जो समाधि लगाता है वो है पंचमा भूतों वाली समाधि, जिसमें पांचों भूतों में पहला तत्व, पहला पदार्थ पृथ्वी है। उस पृथ्वी का साक्षात प्रत्यक्ष ऐसा ही करता है जैसे हम बाह्य पदार्थों का प्रत्यक्ष करते हैं। जैसे हम लोग बाहर के पदार्थों को आंख के माध्यम से, नेत्र के माध्यम से जिस प्रकार प्रत्यक्ष करते हैं, उसी प्रकार योग साधक, योगाभ्यासी अंदर, अपने ही अंदर, शरीर के अंदर पृथ्वी नामक तत्व का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, तथा स्थूल आलंबनोपरक्तम स्थूल रूप समापन्नम स्थूल स्वरूपाभासम भवति। जब मन स्थूल भूत से युक्त होता है और स्थूल भूत से युक्त होकर के स्थूल भूत जैसा बन जाता है और स्थूल भूत के रूप में प्रतीत होता है, यानी आत्मा उस मन में जो पृथ्वी तत्व आया है, उस पृथ्वी तत्व का साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन करता है। पृथ्वी इसे कहते हैं, पृथ्वी इस रूप में है जो साक्षात प्रत्यक्ष अपने ही अंदर पृथ्वी तत्व का दर्शन करता है, क्योंकि हमारे इस शरीर में पृथ्वी तत्व है। हमारे इस शरीर में पृथ्वी तत्व है क्योंकि यह शरीर पंचमहाभूतों से बना है और पंचमहाभूतों में पृथ्वी तत्व भी है। हमारे इस शरीर में पृथ्वी विद्यमान है, हमारे इस शरीर में जल विद्यमान है, हमारे इस शरीर में अग्नि विद्यमान है, हमारे इस शरीर में वायु और आकाश भी विद्यमान है। पांचों स्थूलभूत कारण के रूप में शरीर में विद्यमान हैं, जिस प्रकार घड़े में मिट्टी विद्यमान है। बुद्धिजीवी व्यक्ति, बुद्धि का प्रयोग करने वाला व्यक्ति घड़े में मिट्टी का भी दर्शन करता है। ठीक इसी प्रकार योग साधक समाधि में अपने ही शरीर में धारणा स्थल पर ध्यान लगाकर पृथ्वी तत्व का दर्शन कर लेता है। यही तदाकारापत्ति, तस्थ तदंजनता समापत्ति है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे